मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म NBGN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का सेकंड लेसन एसिड बेस एंड साल्ट। इसका एक पार्ट छोटा सा कल आपको एसिड के बारे में बताया था। आज आपको आगे पढ़ाएंगे कि एसिड किस प्रकार से किसके साथ किस प्रकार से अपनी केमिकल रिएक्शन करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कल आपको क्या बताया था? कल आपको बताया था एसिड कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं। तो एसिड के बारे में एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि विच आर श्योर इन टेस्ट, विच आर श्योर इन टेस्ट, जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और दूसरी डेफिनेशन बताई थी कि इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर भी आपको बताए थे। कौन से? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में क्या होता है कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इन रेड कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तीसरा आपको ये बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत अपघटनी का जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या है, एसिड आयनाइज हो जाता है। आयनाइज मतलब आयनीकृत हो जाता है और वो हमें क्या देता है, H पॉजिटिव आयन बनाता है। यानी ऑल द एसिड्स हैव कॉमन दैट दे मेक्स H पॉजिटिव आयन व्हेन वी आर इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के वक्त H पॉजिटिव आयन देता है, यानी आयनीकृत होकर H पॉजिटिव धनात्मक आयन बनाते हैं। ये आपके एसिड की कुछ डेफिनेशन थी। इसके बाद एसिड के आपको टाइप भी बताए थे कि 2 टाइप के आपके एसिड होते हैं। कौन सा? एक ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है? ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो हमें नेचर से मिलता है। मिनरल एसिड कौन सा होता है? विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ, यानी मैन मेड मिनरल्स ऑफ अर्थ से प्रिपेयर किया जाता है। मैंने उस दिन आपको थोड़ा सा ये भी बताया था कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और जो मिनरल एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में भी बताया था। वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो आपका वीक एसिड वो होता है जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाता। कम्प्लीटली आयोनाइज का मतलब है जो पूर्णतः आयनीकृत नहीं हो पाता। यानी जैसे ही हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी किसी एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी की उपस्थिति में एसिड को डाल के और बैटरी से 2 छड़े कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो आपका एसिड होता है, जो वीक एसिड होता है, ये पूर्णतः H पॉजिटिव आयन में नहीं टूट पाता। मतलब इसके थोड़े से आयन बनते हैं, इसलिए वीक एसिड होते हैं। और जो मिनरल एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये इनका जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, यानी पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इनके एक एग्जांपल भी आपको बताया था कि इसका क्या दे सकते हैं, हम एसिटिक एसिड एक एग्जांपल दे सकते हैं। और इसका भी एग्जांपल बताया था, जैसे HCl है, H2SO4 है, या नाइट्रिक एसिड है NO3, वो इसके क्या है, उदाहरण है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी। तो फर्दर इससे आगे बढ़ते हैं कि आगे हम एसिड के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि एसिड है उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन दर्शाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक प्रोसेस और बता देता हूँ आपको। ये प्रक्रिया एक बारी पूछी भी गई थी। डाइल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 2 प्रकार के एसिड होते हैं। एक तो होता है कंसनट्रेटेड एसिड, और एक होता है डाइल्यूटेड यानी डाइल्यूट एसिड या कंसनट्रेटेड एसिड। तो ये 2 वर्ड आपको यदि कंफ्यूज करें तो मैं बताता हूँ कि आपको कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, यानी सांद्र अम्ल किसे बोलते हैं हम, और सांद्रण बोलते हैं इस प्रोसेस को हिंदी में, सांद्रण। यानी कई बार देखा हुआ आपने, CONC लिख देते हैं कंसनट्रेटेड को, ऐसे CONC, इसके आगे डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड एसिड का क्या मतलब होता है? कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है भाई कि इसके अंदर लेस यानी मिनिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, मिनिमम
अमाउंट यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर इन मिनिमम अमाउंट, यानी बहुत ही कम मात्रा में इसके अंदर पानी उपस्थित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड। यानी मैक्सिमम क्या होता है इसके अंदर एसिड ही होता है और मिनिमम क्या होता है वाटर। डाइल्यूशन या डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं? जब भी हम कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है उसको क्या करते हैं, देखो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब मान लिया आपने, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है कि जब भी हम कंसनट्रेटेड है, मान लिया यहाँ जिसके अंदर एसिड की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर क्या करते हैं धीरे धीरे वाटर को ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। यानी कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। लेकिन हम इसको इस प्रकार से नहीं करते हैं भाई यहाँ अंदर एसिड होगा और ऊपर से हम क्या डालेंगे इसके अंदर वाटर डालेंगे, ये प्रक्रिया गलत है, ये प्रोसेस हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है वो क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे ही उसके अंदर वाटर डालेंगे हम, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है अपनी, इसके अंदर यहाँ तक एसिड है और क्या डाल रहे हैं हम? पानी डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये जो टेस्ट ट्यूब होती है जनरली ग्लास की होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि कंसनट्रेटेड एसिड जैसे ही थोड़ा सा वाटर उसके अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा वो, दे मे इवन कैच फायर, तो क्या होता है कई बार वो आग भी पकड़ लेती हैं और ये टेस्ट ट्यूब फट जाती हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस गलत है। अगर अंदर एसिड हो और ऊपर से हम वाटर डालें, जब भी हम डाइल्यूट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है? वाटर होता है पहले उपस्थित है, और उसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं। तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जो यहाँ हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें डाइल्यूट एसिड। कौन सा एसिड मिलेगा? डाइल्यूट एसिड। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? डाइल्यूशन। यानी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एसिड डाइल्यूट फ्रॉम द कंसनट्रेटेड एसिड दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ये डेफिनेशन भी एक बार आई थी। तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के बारे में आपको पता चल गया होगा, जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट में वाटर होता है, मैक्सिमम अमाउंट में किसकी होती है? एसिड की होती है। वो क्या होता है आपका? कंसनट्रेटेड एसिड होता है। और जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में या मैक्सिमम अमाउंट में वाटर होता है और मिनिमम अमाउंट में एसिड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं हम डाइल्यूट एसिड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। तो इसके बाद देखिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की रासायनिक अभिक्रियाएँ कि किस प्रकार से कौन सा एसिड किसके साथ क्या अभिक्रिया करता है। तो फर्स्ट 2-3 चीज़ें यदि आपसे पूछे तो यही होता है कि दे आर श्योर इन टेस्ट, और क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। यानी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तभी तो वो आयनाइज हो गए, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? ये चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो क्योंकि मान लिया फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे HCl है, HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी कभी हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस इसका जब भी करेंगे तो ऊपर से ये 2 टर्मिनल है आपके बैटरी के और इसके द्वारा ये जुड़ा हुआ, मान लिया यहाँ कोई कुंजी है कि, तो जैसे ही यहाँ HCl प्रेजेंट होगा, जैसे ही हम यहाँ स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो HCl है किस में टूट जाएगा? H पॉजिटिव और Cl है नेगेटिव में टूट जाएगा। और इसके क्या बन जाएंगे? आयंस। ये आयंस अपोजिट चार्ज के ऊपर जाएंगे। जो Cl नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाएगा और जो H पॉजिटिव ये कहाँ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जाएगा। इस प्रकार से मूवमेंट ऑफ आयन हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ आयन का मतलब क्या है कि जो आयंस हैं इनके अंदर गति आ जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलेंगे ये, और एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलेंगे तो इसके साथ ही क्या हो जाएगा? ये आपकी ये क्या बन जाएगी? कंडक्टर बन जाएंगे, क्योंकि लाइट के जो दोनों टर्मिनल हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेज में। और इसके बाद क्या है? तीसरा है, या इसकी फर्स्ट एग्जाम जो NCERT बुक में दी है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल, यानी जो अम्ल हैं वो धातुओं के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। अम्ल धातुओं के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हरियाणा बोर्ड में HBSC में। और इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया है भाई कि विच गैस इज इवोल्ड, यानी कौन सी गैस बाहर निकलती है व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद मेटल,
कि जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन HBSC में पूछे गए हैं। तो देखो ध्यान से, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो क्या होगा कि जब भी कोई एसिड है, फॉर एग्जांपल आपका HCl है और रिएक्ट करेगा किसके साथ है, मेटल के साथ, तो क्या होगा कि मेटल आपको पता है कि मेटल वो होती हैं जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के धनात्मक आयन बनाती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा तो यहाँ बन जाएगा आपका NaCl और यहाँ से H2। इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने ना भाई, क्योंकि बैलेंस आपने सेकंड चैप्टर में सीख रखी, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक में सीख रखी, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो इस प्रकार से एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ क्या बना, ये क्या था आपका एसिड यानी अम्ल, किसके साथ अभिक्रिया की, एक है मेटल के साथ, एक धातु के साथ अभिक्रिया की, क्या बना, एक है साल्ट, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकली, हाइड्रोजन गैस, साथ में कौन सी गैस बाहर निकली, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई कौन सी गैस बाहर निकलती हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हैं। जब भी इस प्रकार से आएगी तो आपने यहाँ लिखना है बाकायदा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद मेटल, जब भी आपका अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब भी आपका अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, देन salt is formed with हाइड्रोजन गैस, या आप ये कह सकते हो salt is formed and hydrogen gas is evolved during the chemical reaction, and hydrogen gas is evolved। evolved का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, during the chemical reaction, कि उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलती हैं और साल्ट का निर्माण हो जाता है। तो जब भी आपको ये लिखना है क्वेश्चन HBSC में पूछा जाए तो आप एक और एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे HCl का आपका पोटासियम के साथ दे दिया, KCl यानी पोटासियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, या मैग्नीशियम का भी दे सकते हो आप, HCl इसके साथ ही है मैग्नीशियम, तो क्या बन जाएगा आपका MgCl2 प्लस H2। इनको बैलेंस कर लेना भाई, सभी को बैलेंसिंग आपने सीखी हुई है किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। MgCl2, तो ये बैलेंस हो गई आपकी। इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन है कि एसिड किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। तो एसिड किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, एसिड यानी अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस है बाहर निकलती है। इस प्रकार से आप 1, 2 या 3 एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो ये फर्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन थी कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल। दूसरी कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोकार्बोनेट उनके साथ अम्ल किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अम्ल किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो देखते हैं भाई मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो देखते हैं कि एक आपने जैसे एक मेटल ले ली सोडियम, हाउ डू एसिड ले लिया, मान लिया आपने HCl, और मेटल का लिया आपने कार्बोनेट, जैसे सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, या पोटासियम कार्बोनेट ले लेना K2CO3। तो देखते हैं क्या बनता है आपका। यहाँ से क्या बनेगा, Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, यानी ये एक लवण बन गया Cl सोडियम क्लोराइड, यानी जिसे हम कॉमन साल्ट या साधारण नमक बोलते हैं। और यहाँ से एक H, और यहाँ से क्या बनेगा आपका पानी H2O, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा ये। और यहाँ एक ऑक्सीजन उसके साथ चली गई तो ऑक्सीजन बच गई 2, तो इसके साथ क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको थोड़ा सा
बैलेंस करने की आवश्यकता है शायद। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो देखते हैं कि क्या बने आपका, कि ये आपका एसिड था, ये आपका एसिड था, किसके साथ रिएक्शन की, मेटल कार्बोनेट के साथ। किसके साथ रिएक्शन की भाई, मेटल कार्बोनेट के साथ। क्या बने आपका, साल्ट यानी लवण। इसके साथ ये क्या है, वाटर यानी H2O पानी। और ये क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब भी धातु किसके साथ अभिक्रिया करती, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है, धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है आपका, लवण बनता है, साल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब भी आपको ये लिखना है तो जाहिर सी बात है कि आपसे ये ना भी पूछे, आपसे केवल एक केमिकल रिएक्शन पूछ ले। जैसे एग्ज़ाम में इस प्रकार से पूछ सकता है कि HCl और K2CO3 पोटासियम कार्बोनेट। तो आपने ये और ये देखना कि कंप्लीट दिस केमिकल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को आप किस प्रकार से पूरा करोगे। तो यहाँ देखना ये क्या है आपका, एक है एसिड। ये चीज़ें आपने पढ़ रखी होती हैं, लेकिन ये क्या है, एक है मेटल का कार्बोनेट। कहीं ना कहीं बच्चे क्या नहीं कर पाते, उसको डिकोड नहीं कर पाते। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर कोडिंग क्या है, क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। और आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, मेटल का साल्ट। यानी जो ये मेटल है इसका साल्ट बन जाएगा। मेटल क्या है यहाँ, पोटासियम। तो क्या बन जाएगा, पोटासियम क्लोराइड। इसके साथ क्या बन जाएगा आपका, पानी, और उसके साथ निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से जब भी आपसे केमिकल रिएक्शन इस तरीके से पूछे, या तो आप मेटल कार्बोनेट की पूछेगा या आपसे मेटल हाइड्रोकार्बोनेट की पूछेगा, या पूछेगा कि किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन ये करेंगे या कंप्लीट दिस केमिकल रिएक्शन। अभी इसका एक पार्ट रहता है कि मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ किस प्रकार से ये अभिक्रिया करता है। तो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है, दोनों के दोनों ही केसों में ये एक जैसी अभिक्रिया करते हैं कि क्या बनता है आपका, जैसे मेटल का हाइड्रोकार्बोनेट, मान लिया आपका एसिड है आपका HCl और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कि एसिड प्लस मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। तो देखो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। यहाँ पर भी जो मेटल है उसका क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड। और ये H कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, ऑलवेज पानी, यानी H2O वाटर। और इसके साथ क्या बच गया यहाँ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या बनेगा, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सेम ही चीज़ें बनती हैं। क्या बनेगा यहाँ, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से जब भी आपसे ये केमिकल रिएक्शन पूछे, हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, कि अम्ल धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ किस प्रकार से बिहेव करता है। तो किस प्रकार से बिहेव करता है कि वो एक तो साल्ट का निर्माण होता है। कौन से साल्ट का, जो मेटल दे रखी है आपको या जो मेटल आप लेना चाह रहे हैं, जिसका एग्जांपल आप दे रहे हैं, उसी का साल्ट बनेगा। और साथ में उसके साथ निकलेगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ है नेक्स्ट है इसकी जो केमिकल रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, हाउ डू एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड रिएक्ट विद बेस, किसी अम्ल अक्षारों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। या ये कई बार ये जो केमिकल रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन या हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती हैं। और ये कई बारी आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विद बेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो क्या होती है, जब भी आपका
बेस क्या होते हैं, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो OH नेगेटिव आयन बनाते हैं, और एसिड वो जो OH पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो देखो मान लिया आपका एक एसिड है HCl, जब भी कोई बेस मान लिया NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या है आपका एसिड, यानी एक अम्ल जब भी एक अक्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑलवेज आपने देखा होगा कि अम्ल और अक्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो निष्क्रिय करके क्या बनता है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा और ये मिलके क्या बना लेंगे, पानी, यानी H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा ये NaCl। तो एसिड बेस के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। यदि कहीं पर भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसको इसी प्रकार से रिमूव किया जाता है कि कोई बेस की टैबलेट वगैरह दे दी जाती है, जिससे वो एसिड के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, और यहाँ क्या बन जाता है, साल्ट प्लस वाटर। तो इस केमिकल रिएक्शन को, इसी रासायनिक अभिक्रिया को कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विद बेस, हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और आपकी NCERT की बुक में शायद जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी है उसमें भी दे रखा है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद बेस, व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद बेस। जब भी अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है, अक्षार के साथ अभिक्रिया करता है, देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, तब किसका निर्माण होता है, लवण और पानी का निर्माण होता है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे बोलते हैं कि जब अम्ल और अक्षार आपस में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके उसके प्रभाव को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो क्या होता है कि साल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है, पानी का निर्माण होता है, और जो एसिडिटी का प्रभाव है वो उसके ऊपर से, या बेसिसिटी का प्रभाव उसके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। बतेरी